हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 टू 12 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद दी 2025 शास्त्र रामानुजन अवार्ड। तो देखिए, 2025 में जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है, किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर एलेक्जेंडर स्मिथ। डॉक्टर एलेक्जेंडर स्मिथ नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए में वर्क करते हैं और ये दिया गया है उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन नंबर थ्योरी। स्पेशली देखिए, जो उनका काम रहा है रिलेटेड टू बिर्च एंड स्विंटन डायर कंजेक्चर, तो इससे संबंधित जो उन्होंने काम किया है, जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसी के लिए इनको दिया गया है 2025 का शास्त्र रामानुजन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानी ताकईची इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं सानी ताकईची? कंट्री है जापान। जापान कंट्री की कैपिटल क्या है? टोक्यो। यहाँ पे करेंसी है जापानीज येन। जापान देश का हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट फुजी। और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है सुमो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। जितने भी देखे नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस होंगे ना, वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, सभी के विनर्स इंपॉर्टेंट हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2025। तो देखिए, 2025 के लिए जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है, ये किसे दिया गया? तो 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं इन तीनों साइंटिस्ट को दिया गया है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। अब बात करते हैं कि ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है। तो उनका जो पाइंडरिंग वर्क रहा है ऑन मैक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमिना इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसी के लिए उनको अवार्ड दिया गया। प्राइज़ मनी कितनी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर। एंड जो सेरेमनी होगी जिसमें इनको अवार्ड मिलेगा, देखिए अभी अनाउंस हुआ है, वो सेरेमनी होगी कब? 10 दिसंबर 2025। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है 4 अक्टूबर को। एंड ये 4 अक्टूबर को मनाया गया, देखिए इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1925 को बर्लिन में बाय दी हेनरिक जिमरमैन। थीम इसकी है 2025 की, सेव एनिमल सेव द प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज खालिद अल अनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट देखिए क्योंकि नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। लाज़लो क्रोज़ना हॉरकाई, विनर ऑफ 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं और ये किस देश से संबंधित है? ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? हंगरी कंट्री से। तो विनर का नाम भी पूछ सकते हैं और उनकी कंट्री का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज विजनरी स्टोरी टेलिंग दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ आर्ट इवन इन अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो जो उनकी एक विजनरी स्टोरी टेलिंग की जो कला है उनके अंदर, उसी के लिए उनको दिया गया है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइएस्ट 2050 फीट हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो ये अभी विश्व का देखो सबसे ऊंचा ब्रिज है, इसका नाम ब्रिज का क्या है? हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? चाइना। तो इसकी जो हाइट है वो है 625 मीटर्स की। वर्ल्ड का ये टॉलेस्ट ब्रिज है। कौन से रिवर पे है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रिवर का नाम याद रखना है, बीपन रिवर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड। 11वां जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये जो सम्मेलन है ये हुआ फ्रेंड्स कहाँ पे? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये समिट हुआ एंड इसकी थीम रही इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which district in Jammu and Kashmir has been selected as an aspirational agriculture district under the PM Dhan Dhanya Krishi Yojana?
तो पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है इसके तहत जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला आकांक्षी जिला चुना गया है? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत इस डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है एंड इसे डिक्लेयर किया गया है फ्रेंड्स एज एन एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली कोंडारेड्डीपल्ली हैज़ बिकम द सेकेंड विलेज इन इंडिया टू अचीव विच माइलस्टोन? तो अभी इस विलेज ने, जिसका नाम है, विलेज का नाम भी हमसे पूछ सकती हैं, कोंडारेड्डीपल्ली, अभी कौन सा जो है माइलस्टोन इसने अचीव किया है? तो ये बना है इंडिया का दूसरा फुल्ली सोलर पावर विलेज। ठीक है, याद रखिएगा, फुल्ली सोलर पावर विलेज सेकंड। और ये कहाँ पे है विलेज? तो ये विलेज आपका लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। इससे पहले देखो, इंडिया का जो पहला फुल्ली सोलर पावर विलेज है वो है कौन सा? गुजरात में लोकेटेड है कौन सा? मोढेरा विलेज। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो आप बुक्स को देखिए अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं। इसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग रवि सर की जो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनको अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं। कोई भी अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है, आपको हर महीने देखिए अपडेटेड ई बुक मिलती है। आपको मिल जाएगी लास्ट ईयर की कंप्लीट ई बुक एंड ये सभी ई बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं www.ravibookspdf.com से। फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन एंड इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको हमारी सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री पीडीएफ, जीएस टेस्ट सीरीज़ सभी जो है अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। आप इसे डाउनलोड ज़रूर कर लें। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन? तो किसने लॉन्च की है ये एप्लीकेशन? मनसुख मांडविया। तो करंट में यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ये एप्लीकेशन जो है वो मैनेज है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से। पर्पस क्या है देखो, तो जो यूथ हैं उनको इंटर्नशिप, मेंटरशिप, जो भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उनको एक एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कराना। तो ये एप्लीकेशन के द्वारा जो है उनको ये सभी एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? जो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और ये बना इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी। जो यहाँ पे फाइनल स्लम क्लियर हुआ है ना, वो कौन सा है? शाहपुर कॉलोनी। नेक्स्ट है, पंडित छन्नू लाल मिश्रा बिलोंग टू विच घराना हु पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ, पंडित छन्नू लाल मिश्रा। इनका संबंध बनारस घराने से था। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनके याद रखने हैं, जैसे इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कौन से में मिला था? 2010 में। और पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2025? तो एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज शरद कमल। एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप ये होगी 11 से 15 अक्टूबर तक कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी सीईओ अपॉइंट हुए उनका नाम है आशीष पांडे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाउंड हुआ 11 नवंबर 1919 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट दी बुक? बुक का टाइटल है होम कमिंग, अ मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस, हीलिंग एंड होलनेस। और ये किसने लिखी? तो इसकी ऑथर है नंदनी मुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टीचर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व शिक्षक दिवस। यहाँ पे हम इंडिया वाली बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे की बात कर रही हैं और ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। यूनेस्को ने इस दिन की स्थापना की थी 1994 में एंड इसकी थीम है रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। क्वेश्चन अगला देखिए, IMAP मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच एजेंसी? ये जो मिशन है किस एजेंसी द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये मिशन शुरू किया है किसने? नासा ने। IMAP इसका फुल नेम है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्रोब। नासा ने देखो ये मिशन लॉन्च किया है
और स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जो है फ्रेंड्स ये मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ? तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ये लॉन्च हुआ है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। क्वेश्चन अगला देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय विच इंटरनेशनल बॉडी? तो भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता दी गई? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंडिया का पहला जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है ये है कहाँ पे? पाकवी, तमिलनाडु। और यहाँ पे देखिए डुगोंग्स और जो सी ग्रास है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस रिजर्व को शुरू किया गया। IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर्स का है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल है ग्रेथल एग्यूलर। नेक्स्ट, रिनाउंड फोक आर्टिस्ट गोपीनाथ स्वेन पास्ट अवे, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री? तो रिसेंटली प्रसिद्ध लोक कलाकार गोपीनाथ स्वेन, इनका भी देखिए निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से ऑनर किया गया था 2024 में। इनकी एक स्पेशलाइजेशन थी, वो थी कृष्ण लीला फोक डांस में। और कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? ये भी इम्पॉर्टेंट है, उड़ीसा से। नेक्स्ट, रिसेंटली बन्नी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश के देवारागट्टू कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया। एंड इस जो ये फेस्टिवल है देखिए, इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है फेस्टिवल का, जो कि है स्टिक फाइट रिचुअल। यहाँ पे जो कि लोग ना डंडे लेके ना आपस में फाइट करते हैं, उसके लिए बहुत जाना जाता है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन वर गिवन द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025? कितने व्यक्तियों या संस्थाओं को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025 दिया गया? तो टोटल यहाँ पे आपको याद रखना है 4। जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है ऑल्सो इसे कहा जाता है ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़। विनर्स देखो कौन कौन है? पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है वानुआतू से। इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम, सूडान। जस्टिस फॉर म्यांमार एंड ऑड्रे टांग, जो कि हैं ताइवान से। तो टोटल जो है विनर कितने हैं आपको याद रखने हैं 4। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड? तो हाल ही में वर्ष 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? प्रोफेसर बनवारी लाल, ET नीलकांतन एंड भावना पारिशर। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखने हैं 3 विनर्स के नाम। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द ISSA अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी? सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश ने जीता ISSA पुरस्कार? तो ये प्राइज़ जीता है किसने? इंडिया ने। तो इंडिया इस बार जो है विनर रही। ये इवेंट हुआ था जो कि हुआ था वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम, और इवेंट था कुआलालंपुर मलेशिया में। इस इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था इसमें? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। तो इंडिया की तरफ से जो है जो प्राइज़ था, जो ये अवार्ड था, वो इन्होंने रिसीव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वर्ल्ड हैबिटेट डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो देखिए 2025 में हम बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इज 6 अक्टूबर। जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन ने की थी 1985 में। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 1986 में। और 2025 की देखो इसकी थीम है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, जो कि एयर स्टाफ के चीफ हैं, उन्होंने एक बुक रिलीज़ की विंग्स ऑफ वेलोर। क्वेश्चन आ सकता है कि विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक को रिलीज़ किसने किया? एयर स्टाफ के चीफ AP सिंह ने। और हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक के ऑथर हैं स्वप्निल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द 62nd नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2025? तो 62वीं जो अभी राष्ट्रीय शतरंज चैम्पियनशिप हुई थी, इसका खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है P. Inian। नेक्स्ट, इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेंस कैटेगरी एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन फोर्ड, नॉर्वे। तो अभी देखिए जो विश्व चैम्पियनशिप हुई है उसमें महिलाओं की, हमें बताना है कि कौन सी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में मीराबाई चानू ने मेडल कौन सा जीता है? सिल्वर मेडल।
तो यहाँ पे याद रखिएगा वुमेंस की इन्होंने जीता 48 kg कैटेगरी में। मेडल भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे कंडक्ट हुई? फोर्ड नॉर्वे में। और इस चैम्पियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीता वो जीता नॉर्थ कोरिया की रिसोंगुम ने। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक दे विल शूट यू मैडम? सो बुक का टाइटल है और ये लिखी किसने है? हरिंदर बावीजा ने। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया गया? 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स जो है फ्रेंड्स, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अक्टूबर 1932 एंड उस टाइम इसका नाम क्या था? रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन। 2025 में मार्क किया गया 93rd इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो करंट में चीफ है उनका नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, एक्सरसाइज कोंकर 2025 इज अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो कोंकण अभ्यास की बात करें, कौन कौन से देश के बीच में कंडक्ट हुआ है ये? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वेन्यू देखें तो इसका वेन्यू है इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट। ये जो एक्सरसाइज है ये 5 से 12 अक्टूबर तक कंडक्ट होगी। नेक्स्ट है द सिंगापुर गवर्नमेंट हैज़ रीनेम विच प्लेस एज अ जुबिन गर्ग आइलैंड? सिंगापुर सरकार ने देखिए जो है किस स्थान का नाम बदलकर जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया? आंसर इज सेंट जॉन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम आफ्टर विच पर्सनैलिटी? तो जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर नामित किया जाएगा? लोक नेता DV पाटिल, इनके नाम पे रखा जाएगा अब इस एयरपोर्ट का नाम। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द मखाना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? किस केंद्रीय मंत्री ने मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? राइट आंसर इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ये जो मखाना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसे इनॉग्रेट किया गया दरभंगा बिहार में एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है कि मखाना की जो साइंटिफिक कल्टीवेशन है यानी जो वैज्ञानिक खेती हो गई, प्रोसेसिंग, इसका जो एक्सपोर्ट है बाहर जो हम निर्यात करते हैं इसको उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली लॉन्च PM सेतु स्कीम? हाल ही में शुरू की गई PM सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ ITI इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें जो है ना जो गवर्नमेंट जो 1000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं देखो ITI के, उनको यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा एंड PM सेतु इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। लॉन्च किसने की थी ये स्कीम? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द ऑटो ड्राइवरेला सेवालो स्कीम? ऑटो ड्राइवरेला सेवालो योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने ये स्कीम इनॉग्रेट की थी एंड इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखो, जो ऑटो कैब और मैक्सी कैब ड्राइवर्स हैं उनको फाइनेंशियली जो है मदद करना। जो भी देखिए एलिजिबल ड्राइवर होंगे उनको एनुअली गवर्नमेंट से मिलेंगे 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ दी महाजे घर स्कीम बीन लॉन्च्ड? महाजे घर योजना कहाँ पे शुरू की गई? गोवा स्टेट में। तो ये स्कीम लॉन्च की थी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। महाजे घर, घर से होम याद रखना, तो होम मिनिस्टर ने ही स्कीम देखो लॉन्च की थी एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो स्कीम का, प्रोवाइड ऑनरशिप राइट्स टू रेजिडेंट लिविंग ऑन गवर्नमेंट एंड कम्युनिटेड लैंड। अगर सरकारी भूमि पे देखिए सामुदायिक भूमि पे लोग रह रहे हैं जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनको वहाँ की ना राइट्स देना, उस लैंड का जो है ओनरशिप राइट्स उनको देना, इसी उद्देश्य से शुरू की गई महाजे घर योजना। नेक्स्ट डे के कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस बायोगैस प्लांट हैज़ बीन कमीशन इन विच स्टेट? देश का पहला सहकारी मल्टी फीड संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? महाराष्ट्र स्टेट में। एंड इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो इस प्लांट को इनॉग्रेट किया था यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने। डेली यहाँ पे जो कंप्रेस बायोगैस है ना, तो 12 टन कंप्रेस बायोगैस और 75 टन ऑफ पोटाश ग्रेनुअल्स, ये डेली जो है इतना प्रोडक्शन होगा इस प्लांट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ऑफिशियल एम्बेसडर फॉर द इंग्लिश प्रीमियर लीग इन इंडिया। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? संजू सैमसन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर द ईयर 2025। तो 2025 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया? मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैमस्टल, शिमोन साकागुची। तो यहाँ पे आपको तीनों साइंटिस्ट के जो है फ्रेंड्स नाम याद रखनी है। और ये मिला है इनकी कौन सी डिस्कवरी थी? डिस्कवरी रिलेटेड टू पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। इसकी अनाउंसमेंट की थी नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन ने। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई उसमें भारत ने देखिए टोटल मेडल्स कितने जीते हैं? 22। इस बार ये चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली में हुई थी और इसमें इंडिया ने टोटल 22 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। सबसे ज़्यादा मेडल जीत के टॉप पे कौन सा कंट्री रही? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व कपास दिवस सेलिब्रेट कब किया गया? 7 अक्टूबर। पहली बार वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया 7 अक्टूबर 2019। जो इसकी देखिए ग्लोबल थीम रही, यानी पूरे विश्व की जो थीम है वो है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ, और जो इंडिया में इसकी थीम है वो रखी गई कॉटन 2040 टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अप्रूव्ड विच ड्रग टू ट्रीट एल्जाइमर। ऑस्ट्रेलिया ने एल्जाइमर के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दी? ड्रग का नाम है लेकानिमोव। लेकानिमोव ऑस्ट्रेलिया ने जो है अभी इसको अप्रूव किया है और इसे अप्रूव किया थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगी या उन्हीं के लिए है जो अर्ली स्टेज के अल्जाइमर पेशेंट है, जिनका पहले ही देखो डिटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द योर कैपिटल योर राइट कैंपेन। किसने शुरू किया है आपका पूंजी आपका अधिकार अभियान? निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस कैंपेन को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है देखो इसका? टू प्रमोट फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंक्लूजन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट है, द 10th नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसका शॉर्ट में नाम क्या है? नेट पोलरेक्स 10th एडिशन, इसका 10th है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज होगा एक्सरसाइज। कहाँ पे? कोस्ट ऑफ गोवा इन द अरेबियन सी। अब इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। टू टेस्ट एंड इम्प्रूव द मेरीन ऑयल स्पिल डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ इंडिया। Recently, which climate activists were detained under the National Security Act 1980? हाल ही में देखो किस जलवायु कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लिया? रिसेंटली लिया था सोनम वांगचुक। तो इनिशियली तो ये लद्दाख में ही रखे गए थे, लेकिन बाद में इनको ट्रांसफ़र किया गया जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान में। अब इन पे चार्ज क्या लगा है देखो, लद्दाख में ना देखो प्रोटेस्ट चल रहा था। एक तो लद्दाख को स्टेट का दर्जा देने के लिए इंक्लूजन अंडर 6th शेड्यूल, तो उसको ही इन्होंने सपोर्ट किया, देखिए लीड भी किया था उस प्रोटेस्ट को, तो इसलिए इनको डिटेन किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का अनुमान लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए जो स्नो लेपर्ड की संख्या है वो 2021 में 51 थी, बट अभी जो रिकॉर्ड की गई है वो कितने हैं? 83 स्नो लेपर्ड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025। विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला, इनको आपको याद होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये फर्स्ट इंडियन बने हैं।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडिया? भारत का जो नया वनडे कप्तान है, किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज शुभमन गिल। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वॉन द ईरानी कप? इस बार 2025-26 में ईरानी कप किसने जीता है? विदर्भ टीम ने। विदर्भ टीम ने फाइनल में डिफीट किया था रेस्ट ऑफ इंडिया को। इसका वेन्यू कहाँ था? विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर, महाराष्ट्र। ऑर्गेनाइज किया था इसे बीसीसीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्टल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? ये 9 अक्टूबर को। इस दिन देखिए जो है स्थापना हुई थी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 1874 में, तो उसी की एनिवर्सरी को ऑनर करता है ये दिन। फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया गया 1969 में, और इसकी थीम क्या है देखो, हैशटैग पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट में इसका नाम है न्यू स्टार्ट, इज़ अ ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड विच कंट्री? न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है ये रशिया और यूएसए के बीच की एक संधि है। वैसे तो ये ट्रीटी देखो 2010 में साइन हुई थी, बट अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए रही, जो करंट के यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जो ये आइडिया था ट्रीटी का, उसे सपोर्ट किया है अभी, इसलिए जो है वो ट्रीटी चर्चा में रही थी। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कैमल? भारत सरकार ने ऊँटों के संरक्षण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। ठीक है, ये जो पहल अभी रिसेंटली शुरू की गई इंडिया में कैमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि जो कैमल्स की पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही तेज़ी से उसमें गिरावट आई है। देखो 1977 में ये थी 11 लाख, लेकिन अभी 2019 में इनकी पॉपुलेशन कितनी रह गई है? सिर्फ 2.5 लाख। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का विषय क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसका इस बार देखो एडिशन है 9th, जो कि कहाँ पे हुआ? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में, और इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट चीता सफारी हैज़ बीन लॉन्च इन विच नेशनल पार्क? भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है मध्य प्रदेश में, और इसका पर्पस क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इको टूरिज्म। नेक्स्ट है, द श्रद्धांजलि स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? श्रद्धांजलि योजना किसने शुरू की? तो असम सरकार ने शुरू की है श्रद्धांजलि योजना। इसे असम के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर्पस क्या है देखो स्कीम का? मेन उद्देश्य कि जो डिसीज पर्सन है, देखो जो मृत व्यक्ति हैं, उनकी बॉडी को हॉस्पिटल से घर ले जाने में जो भी कॉस्ट आती है, देखो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, यानी निःशुल्क जो सुविधा है वो उनको देना, फाइनेंशियली उसमें मदद करना उनकी। इसी उद्देश्य से असम सरकार ने शुरू की श्रद्धांजलि स्कीम। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ दी मेरा होंग चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो मेरा हो चोंगबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? मणिपुर स्टेट में। तो मणिपुर स्टेट में मेतई, नागा और कुकी कम्युनिटी जो है इसको सेलिब्रेट करती हैं। इस फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस क्या है? प्रमोट यूनिटी एंड ब्रदरहुड अमंग हिल एंड वैली कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री? तो रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी। तो यहाँ पे भी फ्रेंड तीनों साइंटिस्ट के जो है नाम आप याद रखिएगा, और ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया जाएगा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिन थॉई चनम्बम हु रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हाल ही में देखिए चर्चा में रही हैं लिन थॉई, और इनका संबंध है जूडो स्पोर्ट्स से।
क्या इनके बारे में देखो चर्चा रही। रिसेंटली हुई जो वर्ल्ड जूडो जूनियर चैम्पियनशिप लिमा पेरू में, इस चैम्पियनशिप में वुमेंस की 63 केजी कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जूडो जो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इसमें ये इंडिया का पहला अभी तक का मेडल है, इसलिए इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑन विच डे ऑफ अक्टूबर इज़ वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट आई हेल्थ वर्ल्ड वाइड। तो देखिए जो वर्ल्ड साइट डे है ना, ये अक्टूबर के कौन से दिन में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को ये मनाया जाता है और 2025 में ये कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। याद रखेंगे अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे। थीम इसकी क्या है? हैशटैग लव योर आईज। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द सेटकॉम समिट एट द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। तो सेटकॉम समिट किसने इनॉग्रेट किया? तो इसका उद्घाटन किया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। नेक्स्ट है साइक्लोन शक्ति, द फर्स्ट पोस्ट मानसून साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी। अरब सागर के ऊपर ये पहला मानसून के बाद आया चक्रवात है जिसका नाम क्या रखा है? साइक्लोन शक्ति। अब यहाँ क्या बताना है कि किस कंट्री ने इसका नाम सजेस्ट किया है? ये जो नाम है शक्ति, ये सजेस्ट किया है श्रीलंका ने। द रिसेंटली इरप्टेड बारतांग मड वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। हाल ही में विस्फोट हुए बारतांग मड वोल्केनो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, ये 20 साल के बाद देखिए पहली बार इसमें जो है इरप्शन हुआ है। नेक्स्ट, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड सेंट्रल स्टोर यूनिट इन विच सिटी। जो दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड है इसने भी हाल ही में अपनी पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित केंद्रीय भंडार इकाई किस शहर में शुरू की? सिटी कौन सी है? कोरबा। और कोरबा सिटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये पूरी तरह से देखिए महिलाओं के द्वारा ही पूरा ये ऑपरेट रहेगी पूरी यूनिट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है देखिए वो राइट आंसर होगा, BS चंद्रशेखर एंड ब्रेन लारा। ठीक है, ऑप्शन बी और ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एबॉलिश द मदरसा बोर्ड एंड ब्रिंग माइनॉरिटी एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन बीन लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश में जो पहली वाणिज्य कोयला खदान है कहाँ शुरू की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामचिक नामफुक, यहाँ पे स्टार्ट की गई है पहली कमर्शियल कोल माइन। नेक्स्ट, हु आर द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया इन द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025। तो अभी जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई है देखिए भारत के सबसे अमीर कौन है? तो अभी करंट जो है ना वो है मुकेश अंबानी। ये डाटा देखिए चेंज होता रहता है क्योंकि जो इनकम है वो तो ऊपर नीचे देखिए होती रहती है। करंट में जो इंडिया के रिचेस्ट हैं वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तालों में आत्मनिर्भरता की अवधि क्या है? इसका जो टाइम पीरियड रखा है ना वो 6 साल का रखा है, 2025 से 2031 तक। बजट कितना रखा गया इसके लिए? 11,440 करोड़ का। उद्देश्य है कि पल्सेस यानी दालों में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और जो इंपोर्ट की हमारी डिपेंडेंसी है, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसको रिड्यूस करना। तो 2031 तक टारगेट कितना है? 350 लाख टन्स का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 25-26 प्रोजेक्टेड बाय RBI। RBI ने जो 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट की वो कितनी की है? 6.8%। सो फ्रेंड्स, हमारी वीकली करंट अफेयर्स के यहाँ पे जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्टली जो है फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, रिसेंटली बन्नी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में देखिए बन्नी महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्लम फ्री सिटी।
तो जो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है कौन सा बन गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो फ्रेंड्स इनके आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का यहाँ पे हमारा जो वीकली करंट अफेयर का सेशन है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं, तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।